आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है इमेज फॉर्मेशन बाय सफेरिकल मिरर्स। यानी कि जो सफेरिकल मिरर्स होते हैं, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहे हैं इस तस्वीर में, इनके सामने अगर कोई चीज़ रख दी जाए तो ये किस तरह की तस्वीर बनाते हैं, उसको आज हमने पढ़ना है। जैसे कि ये वाला जो मिरर है सफेरिकल, ये उल्टी बना रहा है जबकि ये सीधी बना रहा है। अब कैसे बनाते हैं, ज़रा आज आइए इनको देखते हैं। पहले अगर हम बात करें कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे मैंने अपने अल्फाज में लिखा है कि स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर दैट हैज द शेप ऑफ अ पीस कट आउट ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस। यानी कि ये मिरर ऐसे होते हैं जैसे कि ये किसी सफ़ेर यानी कि बॉल, सफ़ेर बॉल जैसी शेप होती है, उस तरह की शेप को हम क्या कहते हैं, सफ़ेर। यानी कि सफ़ेयर को अगर हम दो टुकड़ों में, दो पीसीज में डिवाइड कर दें, जैसे ये मैंने कर दिया है, यहाँ पे तो बॉल है, लेकिन अगर हम एक गिलास लेट से फर्ज करें कि यही जो टुकड़े हैं यहाँ पे मैंने शो किए हैं, लेकिन ये यहाँ पर गिलास है, कोई शीशा है उसके। यहाँ पे तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं बॉल ले रहा था ना, लेकिन यहाँ पे ये समझें कि ये कोई शीशा है जिसके दो टुकड़े किए हैं, एक ये है और एक ये है। अब मैं अगर क्या करूं कि एक शीशे पे क्या करूं, सिल्वर पॉलिश कर दूं। सिल्वर एक मटेरियल है जो कि शीशा बनाने के लिए यूज़ होता है। अब अगर मैंने इस बाहर की तरफ शीशा यानी सिल्वर पॉलिश कर दिया है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है, जब इसके ऊपर कोई रोशनी की किरण आके गिरेगी तो ये रिफ्लेक्ट होकर वापस बाउंस बैक हो जाएगी। तो ये जब ये आउटर सरफेस इसकी रिफ्लेक्टिंग हो जाएगी, तो इस तरह के मिरर को या इस तरह के स्फेरिकल मिरर को हम कन्वेक्स मिरर कहते हैं, जिसकी बाहर वाली जो सरफेस है वो क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग। यानी कि बाहर वाला जो सरफेस होती है वो शीशा नजर आता है हमें, और रोशनी की किरणें जो हैं वो भी बाहर वाली साइड यानी आउटर सरफेस के ऊपर गिरेंगी। जबकि अगर जो दूसरा हिस्सा है उसके हम अंदर वाली साइड पे सिल्वर को पॉलिश कर दें, तो फिर जाहिर है अंदर वाली जो सरफेस है उसकी, उससे टक्कर लाइट जो है, रोशनी की किरणें हैं वो, लाइट रेज हैं वो टकराएंगी, रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा, कनकेव मिरर। यानी ये वाला जो मिरर है ये क्या कह रहा है, कनकेव मिरर। तो ये दो टाइप्स हैं किसकी, सेफेरिकल मिरर्स की, जो कि हम आगे दोनों के ऊपर देखेंगे कि कौन से भी किस तरह की इमेज बनती है। अब इमेज फॉर्मेशन से पहले ज़रा हम इन मिरर्स और इन जो भी हमारे पास मिरर हमने देखे हैं उनसे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ते हैं। अब टर्मिनोलॉजी से क्या मतलब कि लेट से ये एक सफ़ेयर है जिससे हमने ये दो मिरर बनाए हैं, दो शीशे बनाए हैं। इस पूरे सफ़ेयर का जो सेंटर है इसको हम सी से डिनोट करते हैं, और इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जो कि सेंटर होता है उस सफ़ेयर का जिससे हमने दो मिरर उठाए होते हैं, सॉरी लिए होते हैं। जबकि ये जो शीशा था, ये जो मिरर है, इसका जो सेंटर है, जैसे कि ये पॉइंट, ये कहलाता है पोल, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल पी से। और जाहिर है यही पी पे इधर किधर होगा, ये वाला पॉइंट होगा। अब ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये जो पोल है, इसके दरमियान का जो फासला है इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जिसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो ये है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द सरफेस ऑफ मिरर। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ इस पोल तक का हो, ये जाहिर है फिर ये यहाँ तक भी हो सकता है। अब ये भी तो सरफेस है, पोल नहीं है, लेकिन ये मिरर का जो सरफेस है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है, तो ये रेडियस ही कहलाता है ना। आप देखें ये एक सफ़ेयर है, इसका ये रेडियस ही तो होता है, सेंटर से लेके किसी भी सरफेस वाले पॉइंट तक, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है, जिसको हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। अब चाहे कनकेव हो या चाहे कन्वेक्स मिरर हो, जब पैरेलल रोशनी की किरणें यानी पैरेलल लाइट रेज इस कनकेव मिरर के ऊपर गिरती हैं, अब पैरेलल किसके, असल में ये जो ये लाइन है जो कि यहाँ पे पोल और जाहिर है ये सफ़ेयर के किसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरेगी, तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि भला ये वाली लाइन है। चले मैं इसके ऊपर ये लाइन लगा भी देता हूँ। अब ये किसी भी मिरर के पोल यानी उसके सेंटर के, और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है सी, इनको आपस में मिलाती है, इस तरह या कह लें ज्वाइन करती है। तो इस तरह पूरी लाइन जो है इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब कोई भी लाइट रे, कोई भी रोशनी की किरण जब इस
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। पैरेलल का मतलब ऐसी दो लाइनें जो आपस में मिलती ना हो। तो अब ये लाइन और ये लाइन आपस में कभी मिलेंगी नहीं आगे जाके या पीछे जाके, तो ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। जब ये पैरेलल होंगी, लेट्स से एक और लाइट रे है, तो जब ये यहाँ से इस मिरर से, जो कि चूंकि कनकेव है तो अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग है, तो जब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएंगी ना, तो जिस रिफ्लेक्शन के बाद ये वाली लाइट रे, या चलें इसको भी हम देख लेते हैं, ये जब इस एक पॉइंट से गुजरेंगी, असल में ये जिस पॉइंट से गुजरेंगी उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस पॉइंट। यानी ये जो एफ है जिसको हम फोकस पॉइंट है, इसको हमने कैपिटल एफ से डिनोट किया हुआ है। और ये तब होता है जब पैरेलल लाइट रेज, पैरेलल रोशनी किरणें एक पॉइंट पे फोकस करें। इसी तरीके से अगर मैं कन्वेक्स लेंस की बात, सॉरी कन्वेक्स मिरर की बात करूं, तो रोशनी की जो किरण है वो अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो, जैसे कि ये है, इस केस में चले मैं यहाँ पे भी एरो ड्रॉ कर लेता हूँ। अब ये रोशनी किरण जब आएगी तो रिफ्लेक्ट होगी, ये किस तरफ जाएगी, इस तरफ, ठीक है। अब अगर मैं इस लाइन को पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं, यानी पीछे ले जाऊं, इसी तरीके से एक और लाइट रे लेता हूं जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है, तो वो लाइट रे जो है वो भी इसी पॉइंट से तो नहीं, बल्कि वो रिफ्लेक्ट होके तो किस तरफ जाएगी, उस तरफ, यहाँ से आई और यूँ रिफ्लेक्ट होके पीछे चलेगी। लेकिन अगर उसको भी मैं पीछे एक्सटेंड करूँ, खुद इमेजनरी तौर पे बनाऊँ, जिसको मैं चले डॉटेड लाइन से बता देता हूँ, जैसे कि ये, अब ये ना, ये डॉटेड लाइन जो है ना, ये मैंने पीछे करके ड्रॉ की है। तो कन्वेक्स में लाइट रेज जो है वो खुद तो नहीं मिलती, लेकिन अगर मैं उन लाइट रेज को पीछे की तरफ खुद इमेजनरी तौर पे मिलाऊं, तो तब जब ये मिलेंगी तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या कहलाता है, फोकस पॉइंट। और इसको हम क्या कहते हैं, बल्कि ये फोकस पॉइंट जैसे कि इधर वाला था, और ये कन्वेक्स लेंस के पीछे होता है। अब हम ज़रा देखते हैं कि जो कनकेव या कन्वेक्स मिरर है उनके ऊपर तस्वीर यानी इमेज कैसे बनती है। ये एनिमेशन मैं fed.colorado.edu की वेबसाइट से दिखाना चाहता हूँ, जिसमें मैंने यहाँ पे एक कनकेव मिरर लिया हुआ है, जिसका ये जो पीला कलर का पॉइंट है ये क्या है, फोकस पॉइंट। अब ये जो कनकेव मिरर होता है, या कोई इवन कन्वेक्स भी ले लें, तो जो ये सेंटर ऑफ सॉरी जो फोकस पॉइंट होता है, इसके इससे लेकर ये जो पोल तक का जितना भी फासला होता है, इसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ, जिसको मैं स्मॉल एफ से डिनोट करता हूँ। और इसी के दुगना, मतलब इसको अगर मैं दुगना कर दूं, ये दुगना किस साइड पे, इस साइड पे, तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो असल में सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। यानी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने पढ़ा था, उसके और पोल के जो दरमियान वाला पॉइंट होता है वो कौन सा कहलाता है, फोकस पॉइंट। जो कि जहाँ पे मैंने ये चीज़ रखी हुई ना, एरो रखा हुआ है, ये वाला बेसिकली फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला पॉइंट है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर उस पोल के दरमियान कौन सा पॉइंट होता है हमारे पास, फोकस, जैसे मैंने अभी लेबल करके दिखाया था। अब हमने क्या करना है कि पहले ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इससे पहले हमने इस एरो को रखना है, और फिर जब रोशनी की किरणें हमने मारनी है इस मिरर के ऊपर, तो हमने देखना है कि भाई इमेज कैसे बनती है और कैसे। अब रोशनी किरणें आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट पे जाके मिलेंगी, जिस पॉइंट पे मिलेंगी वहां पर क्या है कि एक इमेज बन जाएगा। अब ये जो पहली रे है, ये अगर आप देखें तो अगर इसको मैं अगर थोड़ा सा ऊपर कर दूं, तो ये रे और ये जो ये लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो ये जब लाइट रे इससे लग के जिस पॉइंट से गुजरेगी वो फोकस पॉइंट है, जैसे कि नज़र आ रहा है आपको। और इस तरह दूसरी जो रे है वो हमने पोल के ऊपर हिट किया, तो जब पोल के ऊपर हिट करती है तो जिस एंगल से हिट करती है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है। एंगल किसके साथ बना, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। तो ये तीसरी जो है ये हमने कोई रैंडम जो कि मिरर के दूसरे एंड पे हिट करेगी और यहाँ से लग के एक पॉइंट पे जाके मिलेगी, तो यहाँ पे जहाँ पे भी मिलेगी वहाँ पे इमेज बन जाएगा। अब जैसे मैंने बताया कि ये जो लाइट रे, ये जो इमेज है, ये सॉरी जो चीज़ पड़ी हुई है जिसको एरो हम कह रहे हैं, ये इसका इमेज कहाँ बन रहा है, अगर आप देखें तो यहाँ पे कहीं सी था ना, तो सी और एफ के दरमियान, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के दरमियान इसका इमेज बन रहा है, जो कि अगर आप देखें तो ये जितनी इसकी लंबाई है उसके लिहाज से ये छोटा बन रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा हो, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड का मतलब पीछे किसके, सी के, भला सी कौन सा पॉइंट है हमारे पास, सी जो पॉइंट है वो यहाँ पे कहीं आ रहा था ना, तो ये सी है, इसके पीछे पीछे ये ऑब्जेक्ट पड़ा है। तो जब सी के पीछे पीछे बियॉन्ड सी पड़ा हो, तो जो इमेज है वो पता है कहाँ, वो क्या, जैसे अगर आप देखें तो लाइट रेज जो है वो खुद मिली हैं, यानी कि जब लाइट रेज खुद मिलती हैं और तब जब इमेज बनती है तो वो होती है रियल।
और इसके अलावा ये उल्टी है यानी इन्वर्टेड और छोटी है इस ऑब्जेक्ट के लिहाज से, तो ये डायमिनिस्ट यानी छोटी। डायमिनिस्ट की मैंने स्पेलिंग जो है वो ठीक कर लें, डिमिनिस्ट मतलब छोटी। तो ये इमेज इस तरह की बनती है और इसकी ये प्रॉपर्टी है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट को सी के ऊपर रखता हूँ। जब मैं ऑब्जेक्ट को सी के ऊपर रखता हूँ तो ये मेरे पास ये पॉइंट सी है, ये वाला, तो इसके ऊपर, तो जब मैं सी के ऊपर जैसे मैंने रख दिया तो जो इमेज है वो उतनी ही नजर आ रही है आपको, उल्टी तो है। तो जो इमेज है जब हम सी के ऊपर रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो जो इमेज है वो हमारे पास रियल यानी खुद ब खुद लाइट रेज जो है मिलकर बनाती है इमेज, तो उसको हम रियल कहते हैं। उल्टी यानी इन्वर्टेड, एंड ऑफ सेम साइज यानी उतनी ही साइज की होती है जितनी साइज का ऑब्जेक्ट होता है, या जैसे ये एरो है। अब इसके अलावा एक और चीज़ की जो इमेज है ये मिरर के इस साइड पे यानी मिरर के सामने बनती है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट को यानी इस मिरर को, सॉरी इस एरो को मैं क्या करता हूँ कि सी और एफ के दरमियान रखता हूँ, तो ये इस तरह की इमेज बन गई। तो जब हम सी और एफ के दरमियान रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो फिर जो इमेज है वो हमारे पास रियल है, अगेन खुद लाइट रेज मिली है, इन्वर्टेड है यानी उल्टी है, और इन लार्ज यानी पहले से देखें बड़ी है। और अगेन जो मिरर इमेज बना रहा है यानी तस्वीर बना रहा है वो उसके सामने बना रहा है, पीछे नहीं। जबकि हम अगर क्या करें कि इस एरो को यानी इस ऑब्जेक्ट को हम फोकस के ऊपर रखें यानी जो फोकस पॉइंट है उसके ऊपर रखें, तो फिर अगर आप देखें जो इमेज है वो कहीं बनती ही नहीं है। तो यानी हम कह सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट के ऊपर पड़ा हो तो फिर ये जो इमेज है ये बहुत दूर जाके बनती है, यानी ये लाइंस जो हैं आपस में क्या कहते हैं मिलेंगी कहाँ पे जाके, इन्फिनिटी पे, बहुत दूर जाके। सब जाहिर है जब लाइनें आपस में इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी तो इमेज भी किधर बनेगी, इन्फिनिटी के ऊपर। इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर। और इसी बात से मैं ये भी कह सकता हूँ कि इमेज फिर नहीं बनेगी यानी नो इमेज विल फॉर्म्ड। और अगर हम इसी एरो को यानी इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करें कि फोकस के अंदर अंदर ले आए यानी फोकस पॉइंट के अंदर अंदर लेके जो ही लेकर आएंगे तो अगर आप देखें तो जो इमेज है वो क्या हो रही है हमारे पास, सीधी बन रही है, बड़ी बन रही है और इस मिरर के पीछे बन रही है, लेकिन जो लाइंस हैं वो डॉटेड लाइंस हैं, यानी हमने ये खुद लाइंस नहीं मिल रही, हमने डॉटेड पीछे पीछे खींच के इसको मिलाया है। तो ऐसी इमेज के लिए अगर मैं प्रॉपर्टी लिखूँ तो इमेज इज ए वर्चुअल, यानी कि जो इमेज है वो वर्चुअल है, खुद नहीं बनी, रियल नहीं है। इरेक्ट यानी सीधी, जबकि इनलार्ज का मतलब कि बड़ी। तो इसके साथ साथ जो इमेज है वो किधर है, वो तो मिरर के शीशे के पीछे बन रही है। अब हम ज़रा बात करते हैं कि कन्वेक्स मिरर के सामने अगर किसी चीज़ को रखा जाए तो वो कैसे इमेज बनाता है। रोशनी कितने गिराते हैं, तो जैसे ये देखें अब ये फोकस पॉइंट है इसका, ज़ाहिर है इस साइड पे इसका एक और फोकस होगा। अब ये जो लाइट जो ऑब्जेक्ट है इसको चाहे मैं फोकस या सी के पीछे भी रखूं तब भी ये छोटी इमेज और इमेज जो तस्वीर है वो कैसे बना रहा है कि जो छोटी एक तो बना रहा है, इमेजिनरी बना रहा है यानी खुद ब खुद नहीं मिल रही है, डॉटेड लाइन से मिल के बन रही है, और ये जो शीशा है उसके पीछे इमेज बन रही है। अब मैं इसको ऑब्जेक्ट को करीब भी लाता हूँ, सी के ऊपर रखूँ या एफ के ऊपर रखूँ या कहीं भी रखूँ, तो ये जो इमेज है ये छोटी की छोटी और वर्चुअल यानी खुद नहीं डॉटेड लाइन से बन रही है, और मिरर यानी शीशे के पीछे ही बन रही है। यानी कि जब भी कन्वेक्स मिरर के सामने हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे कि ये एरो था, रखेंगे तो जो इमेज है वो एक तो वर्चुअल यानी कि इमेज जो है वो डॉटेड लाइन से मिलकर बनेगी, इरेक्ट सीधी बनेगी लेकिन छोटी बनेगी। और उसके साथ साथ ये जो इमेज है, ये जो तस्वीर है, ये मिरर के पिछले वाली साइड यानी पीछे बन रही है, सामने नहीं। और ये प्रॉपर्टीज इस इमेज की, चाहे हम इस एरो को कहीं भी रख रहे थे तो यही चीज हमारे पास बनी थी, वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉल इमेज। तो आज हमने इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर जिसमें कनकेव और कन्वेक्स जो थे उनके बारे में पढ़ा और उनकी देखी कि कैसे इमेज कब बनती है दोनों मिरर्स के ऊपर।